Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a ball of mass small m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of restitution. Fine. So देखो इस तरह से एक बॉल है of mass m initially moving with speed v and another identical ball means same mass आपको assume करना है और ये जो थी इनिशियली रेस्ट में थी. सो एक काम करते हैं u1 इज इक्वल टू वी दे रखा है और u2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है. नाउ व्हाट हैपन्स कि आफ्टर कोलिजन जो दो बॉल्स हैं वो इस तरह से मूव करती हैं. लेट्स से आफ्टर कोलिजन जो पीछे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जो आगे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई. नाउ ये इस तरह से मूव करती है कि जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये दे रखा है. हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज ई. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी u1 माइनस u2. अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा है? आप देखो इनिशियली u1 विल बी ग्रेटर देन u2 मीन्स जो पीछे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. देन ओनली कोलिजन पॉसिबल है इनके बीच में, राइट. टू बॉल्स के बीच में कोलिजन तभी पॉसिबल है जब पीछे वाली बॉल की जो वेलोसिटी है वो हाइयर है और आफ्टर कोलिजन जो आगे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी हाइयर होगी मींस v2 विल बी ग्रेटर देन v1 बिकॉज अगर आगे वाली बॉल की वेलोसिटी हाइयर नहीं होगी तो पीछे वाली बॉल फिर से आके कोलाइड करेगी. इस तरह से मल्टीपल टाइम्स कोलिजन होगा, राइट. दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल केस. सो इसीलिए मैंने देखो ऊपर जो ऊपर लिया है वो v2 माइनस v1 लिया है और नीचे लिया है u1 माइनस u2. फाइन. सो आप देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मेथड है ना, और एक थोड़ा ट्रिकी है मीन्स आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. एनीवे हम दोनों मेथड की बात करेंगे बट पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मेथड की. आई डोंट थिंक कि एग्जाम टाइम में हमेशा आपको ट्रिक्स काम करती हैं. एनीवे सो देखो आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? v1 और v2. देखो u1 और u2 हमेशा देगा क्वेश्चन में. इनिशियली कितनी वेलोसिटी से आपकी जो दो बॉल्स हैं वो मूव कर रही हैं दैट इज ऑलवेज गिवन. जैसे यहाँ पे u1 का वैल्यू आपको दे रखा है v और u2 का वैल्यू 0 दे रखा है. फाइन. अब v1 और v2 अगर हमें मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा. अब v1 और v2 हमारे पास दो वेरिएबल है सो हमें दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन चाहिए. और दो कंडीशन कौन सी है? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन. कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है. और सेकंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा है. सो दो इक्वेशन हम लिख लेते हैं. जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की, इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ सो mv प्लस m इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस m इंटू v2, राइट. काफ़ी बार डिस्कस किया. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं और आपका सिस्टम क्या है? ये जो दो बॉल्स हैं जो कोलाइड कर रही है इसे आपको एज अ सिस्टम लेना है. फाइन. सो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, राइट. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन क्या है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, राइट. सेकंड वाली बॉल तो रेस्ट में, इसका जो 3/4 है दैट इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ ऑफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर. सो यहाँ से चेक करो हाफ m कैंसिल हो रहा है. सो 3/4 ऑफ v स्क्वायर दैट विल बी योर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. नाउ दो इक्वेशन दो वेरिएबल. एक काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से v2 का वैल्यू निकालो v माइनस v1 और यहाँ पुट कर दो. सो कितना आएगा? लेट मी पुट द वैल्यूज. 3/4 ऑफ v स्क्वायर दैट विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 का वैल्यू v माइनस v1 का स्क्वायर. सो v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v इंटू v1 प्लस v1 स्क्वायर है तो इसे ट्वाइस कर दो. दैट इज 3/4 ऑफ v स्क्वायर. सो इसे इस तरफ ले आओ तो ये 1/4 हो गया. दैट इज इक्वल टू 0. सो इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं पहले. ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v इंटू v1 प्लस v स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो b/4 को एक काम करते हैं यहाँ पे 8 कर लो और यहाँ पे भी 8 कर लो, है ना. यहाँ का 4 गायब हो गया. सो v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर. b स्क्वायर कितना हो गया? 64 v स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, है ना, इंटू सी. सो डिवाइडेड बाय 2a. सो 2 इंटू a. सो चेक करो कितना आ रहा है. 64 वी स्क्वायर माइनस 32 मीन्स 32 वी स्क्वायर. सो रूट 32 कितना हो गया? 4√2, राइट. सो 4√2 8 वी प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 16. सो कितना आ रहा है ये 2v प्लस माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है ना, अंडर रूट 2 अपॉन 4, राइट, इंटू v. सो ये आ रहा है आपका v1 के वैल्यू. सो v1 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है.
या तो v1 आप एक काम करो, यहाँ पे v मैंने कॉमन ले लिया है ना, ये दोनों से कॉमन हो गया है। सो v या तो 2 प्लस रूट 2 बाई 4 हो सकता है, और v का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 बाई 4 हो सकता है, राइट। सो एक काम करते हैं, हम दोनों कंडीशन ले लेते हैं। सो इस केस में v2 कितना आएगा, v2 कैसे निकालोगे, v2 विल बी v माइनस v1, राइट। सो दैट विल बी, जब आप v माइनस v1 करोगे, सो अच्छा यहाँ पे v भी है ना, राइट, v का मल्टीप्लाई है। सो v माइनस v1 कितना आएगा, 4 2, सो 2 माइनस अंडर रूट 2 बाई 4, राइट, इंटू v, और यहाँ से आपका v2 का वैल्यू आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 बाई 4 आएगा। पुट करके देख लेना। एनीवे, सो आप देखो कि कौन सा पेयर हमें लेना है, ये वाला पेयर लेना है या फिर ये वाला पेयर लेना है। सो आंसर है कि आपको ये जो वो पेयर लेना है जिसमें v2 विल बी ग्रेटर देन v1, है ना। v2 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए v1 से, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आगे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो एनीवे, v2 किस में ज़्यादा है, सो ये वाला, है ना। मीन्स v2 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 बाई 4 और v1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 बाई 4। सो आपको वैल्यूज़ पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज़। e का वैल्यू कितना था, v2 माइनस v1 अपॉन v, राइट। सो चेक करो कितना आएगा, v2 माइनस v1 कितना हो गया, v2 माइनस v1। सो यहाँ से हम इसे 2 अंडर रूट 2 बाय 4 इंटू वी डिवाइडेड बाई वी, राइट। सो चेक करो कितना आ रहा है, 1 अपॉन रूट 2, है ना। तो e का वैल्यू इस तरह से आप 1 बाई रूट 2 निकाल सकते हो। और जो सेकंड मेथड है देखो, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लाइक आप देखो, आपको निकालना क्या है, एक्चुअल में आपको निकालना है ये, आपको v1 और v2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, v2 माइनस v1 अपॉन v का रेशियो चाहिए, है ना। लेट मी टेल यू मेथड 2। सो जो मेथड 2 है उसमें आपको क्या चाहिए, v2 माइनस v1 अपॉन v, इसका वैल्यू चाहिए। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और आपके पास इक्वेशन क्या क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन v1 प्लस v2 है, और जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है वहाँ से है 3/4 ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। नाउ आप देखो, क्या हम इस फॉर्म में जमा सकते हैं। लाइक हमें क्या पता है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v है, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ v है। यहाँ से मैंने v को उस तरफ ले गया, सो e टाइम्स ऑफ v है, राइट, फाइन। अब आप देखो, v1 प्लस v2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे v1 प्लस v2 और v2 माइनस v1 के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं। देखो इस तरह से आप लिखो, v1 प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v2 माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ही मिलेगा। देखो ये इसमें से 2v1 v2 आएगा, और इसमें से माइनस 2v1 v2 आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब 2 से डिवाइड होगा तो यही आ जाएगा, है ना, फाइन। सो इस तरह से 3/4 ऑफ v स्क्वायर। अब v1 प्लस v2 को आप v लिख दो, v1 प्लस v2 को यहाँ से मैं v लिख रहा हूँ, सो v स्क्वायर प्लस v2 माइनस v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, e ऑफ v, e इंटू वी, सो e स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ v स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से देखो v स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ रहा है, 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2। सो 2 यहाँ से 2 हो गया, ये 3/2, इस 1 को इस तरफ ले जाओ, सो ये 1/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सो ई इज इक्वल टू 1/√2, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो, बट आई थिंक सेकेंड मैथड इज मोर रिलायबल, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। Anyway, fine. I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.